हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में, उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जिनको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी कुंडली रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग की। ठीक है, कुंडली रीडिंग में आपको PDF फाइल के साथ साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। ये एक फ़ायदा अलग से है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जो है इस फायदे का लाभ उठाइए और रीडिंग के लिए संपर्क कीजिए। जो भी रीडिंग होगी पेड रीडिंग होगी, फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ मैं। ओके, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एवल आई ब्रेसलेट और पेंडेंट के बारे में, है ना। मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी बॉक्स में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे पोस्ट शो हो रहा होगा। ये जो है ये जो है पेंडेंट का, है ना। तो ये जो शो हो रहा था आपको पेंडेंट, वहाँ पे इसका लाभ वगैरह सब कुछ वहाँ डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है। आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज के साथ उसको रीड कीजिए और अगर आपको समझ में आता है, कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, वहाँ पे डिटेल्स डाल दी गई हैं इस पेंडेंट के, और आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए। ऑर्डर करना है कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं, आपको पता हो तो देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं हम। दोस्तों आप लोग मुझे टाइम बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को लिए जब भी सूटेबल टाइम होगा उसी टाइम में वीडियो अपलोड करूँगी, है ना। क्योंकि किसी टाइम वीडियो अपलोड करने से आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग भी बिजी चल रहे हो आजकल, है ना। तो इसलिए लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक, ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। चलिए अब आपके लिए कार्ड निकालती हूँ मैं, आपके मन में क्या चल रहा है। छोटी सी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं। 3 कार्ड्स ओनली। आपके मन में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ, न्यू बिगनिंग का चल रहा है आपके मन में। आपके मन में चल रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो, कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों एक दूसरे से मिल सको, एक दूसरे से बातें कर सको, एक दूसरे से कनेक्ट हो सको। तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, है ना, इस वजह से आप थोड़ा सा वो चाहते हो कि ख़त्म हो जाए, और यहाँ से आपके मन में है न्यू बिगनिंग की। काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हो आप मुझे, काफ़ी उदास मन है, काफ़ी उदास मन से देखते हुए दिखाई दे रहे हो, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि उदासी और परेशानी आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डीपली परेशान हो चुके हो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से बहुत सैड वाली एनर्जी में है। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उसी चीज़ को याद करके आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत आपकी तकलीफ़ें और आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं आपको
वो प्यार या आपको जस्टिस नहीं दे पाए, है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कमी। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंफ्यूज़न है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है, कंफ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको मूव ऑन भी तो करना है ना, मूव ऑन भी करना है, मूव ऑन करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मूव ऑन करना है आपको। आप देख लो आपको मूव ऑन करना है कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आप कंफ्यूज हुए पड़े हो कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको डिसीज़न लेना यहाँ पे भारी पड़ रहा है, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिसीज़न क्योंकि आपका रहेगा, डिसीज़न आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, है ना। कभी कभी आपको लग रहा है कि जैसे कि इससे मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है, इसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा कि मूव ऑन हो जाया जाए। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि इसके पीछे मैंने सब कुछ गंवा दिया है, चैन सुकून नींद सब कुछ गंवा दिया है, अब नहीं गंवाना है, और अब गंवा के क्या फ़ायदा। अब जो है ना अब जो है अब अपने पीछे लगना चाहिए। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अपने करियर के पीछे, अपने जॉब के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ने आपको जो है कुछ ऐसा दिखाया है जैसे कि इनको कोई परवाह नहीं है ना। तो अब आप भी इनके पीछे नहीं भागना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वो आगे बढ़ गया है या किसी और के साथ है, ठीक है, लेकिन वही है कि आपका अंदर से मन दुखी है। आप अपने मन में बहुत सारी बातें लेकर के बैठे हो, मन दुखी है। मन दुखी होने के कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ओके, चलिए ये कार्ड्स निकालते हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ के एनर्जी के अनुसार से देखिए इनके मन में क्या चल रहा है। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके कि आपके जो पार्टनर हैं इनके मन में चलता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, जो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पर्सन आपको इनका हाव भाव जो एकदम से पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आपने इतना नहीं सोचा था कि ये पर्सन के हाव भाव में इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, इतना कुछ ये पर्सन मतलब इतना ज़्यादा बदल जाएंगे, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आपको एकदम से लग रहा है शॉक, यार ये क्या, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा करेगा, और ये पर्सन ऐसा ही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके मन में चल रहा है कभी कभी आपके साथ बहुत लड़ाई करने की, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की, क्योंकि इनका अग्रेशन अभी भी शांत नहीं हुआ है। अग्रेसिव नेचर है चूँकि बंदे का, है ना, या बंदी का। तो ये जो अग्रेशन है ना ये शांत नहीं हो रहा है, और शांत इतनी जल्दी होगा भी नहीं, क्योंकि ये पर्सन भी ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ईगोइस्टिक इंसान है। ईगो में जो रहता है वो अपनी ज़िद में मारा जाता है, ठीक है, अपने ईगो में मारा जाता है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर ठीक वैसे ही हैं, और ये जो पर्सन है अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं हद तक ये पर्सन आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, आपके ऊपर भी ताक झांक और ये वो, है ना।
तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सोच समझ कर कुछ बोलना चाहिए, ऐसे फालतू की चीज़ें क्यों करती हो, है ना, ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके ऊपर पूरा ज़्यादा दबाव, है ना, पूरा दबाव यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके दिल में थोड़ा सा वो होता है ना कि अरे अंदर से, बाहर से ये चुप है, अंदर से ये चुप नहीं है, कुछ सोच करके इसने जो है ना, ये इसको मेरी बातें बर्दाश्त हो रही हैं, वरना ये तो बातें बर्दाश्त करने वाली है ही नहीं, ये क्यों ऐसे कर रही है या कर रहा है, ऐसे ये पर्सन की जो है ना एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के मन में चलता हुआ दिख रहा है कि अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया यार, अचानक से ये कैसे हो गया, अचानक से वो कैसे हो गया, है ना, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे डर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, आपसे डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर करके यहाँ पे खड़े हैं कि नहीं, अब कोई मुझे डरा दे, कोई मुझे धमका दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो यहीं पे खड़ा रहूँगा, मैंने जो सोचा है, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है ना, वो मैं करके ही मानूंगा, वो मैं करके ही छोड़ूंगा, है ना। तो इन्होंने एक ऐसा एक जो होता ना कि अपना कंसेप्ट बना लिया है इन्होंने कि नहीं, मुझे तो कुछ भी हो जाए बट मुझे नहीं छोड़ना है और मुझे बस अपने पर्सन के साथ ही रहना है या उसके साथ ही जो है ना वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे कुछ बातों को काफ़ी टाइम से जो है ना देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, जो भी है ठीक है। ये पर्सन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि कहते हैं ना कि भगवान भरोसे छोड़ दो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन जो है ना इनके मन में चल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, भगवान भरोसे ही छोड़ देता हूँ, अब जो होगा उसकी मर्जी से होगा, जो चीज़ें होंगी अब उसकी मर्जी से होंगी, ठीक है। अब ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना वो कुछ कर सकती है या कर सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईगो में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रुके हो, अच्छी बात है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपकी ईगो दिखाई दे रही है। इनके मन में चल रहा है कि वो रिश्ते के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहती है या नहीं कर रही है और मैं ही किए जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, मुझे ही इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे ही यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और वेट करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो उसको देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब जाके आगे कुछ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपकी रीडिंग के अनुसार से। सो करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। छोटी रीडिंग थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।